देखिए, जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुल्क का जो फेडरल ढांचा है, ये बिल्कुल जो है उसके बरअक्स है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। और अगर इसे आप दूसरे अल्फाज में कहें कि ये असंवैधानिक है, गैर आईनी है, क्योंकि आप बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि अगर आप इस मुल्क के अंदर जो है वन नेशन वन इलेक्शन को जो है नाफिज कर देते हैं, लागू कर देते हैं, तो आपको 2017 की वो बात याद होनी चाहिए जब इलेक्शन कमीशन और लॉ कमीशन ने साफ तौर पर ये कहा था कि ये जो मुल्क के अंदर जो विविधता है ये उसके खिलाफ है। ये इजहार राय की आज़ादी पर एक तरह से हमला है। इससे बढ़कर अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन को जो है नाफिज करना चाहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो विधानसभा के अंदर जो वोटिंग होती है, उसके अंदर जो जनता है उसके इश्यूज जो हैं अलग होते हैं। वो अपने अलग इश्यूज पर जो है वोटिंग करती है। और इसी तरह लोकसभा के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर जो है अवाम के अपने इश्यूज होते हैं। यानी कि दोनों इश्यूज को आप खत्म करके इस वन नेशन वन इलेक्शन को जो है नाफिज करके ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक कानून को जो है जबरदस्ती थोपा जाए। ये किसी भी लिहाज से जो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। और तीसरी बड़ी चीज जो है, एक तरह से आप जो हैं राज्यों के जो अधिकार हैं, उनके पास जो अथॉरिटीज हैं, कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर आप जो है उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये नुकसान होगा कि राज्यों के पास जो अथॉरिटीज हैं उसके अंदर वो बेबस हो जाएंगे। और उसके अंदर अगर हुक्मरानी होगी तो वो फिर केंद्र की होगी। केंद्र अपने हिसाब से जहां चाहेगा राष्ट्रपति राज जो है नाफिज कर देगा। मान लो अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज करते हैं, इस दौरान किसी राज्य के अंदर जो है वहां का चीफ मिनिस्टर पूरा हो जाता है, उसके अंदर कोई हादसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो क्या आप वहां पर जो है राष्ट्रपति राज लगा देंगे? तो और इससे बढ़कर भी अगर आप देखें तो आपने वन नेशन वन इलेक्शन के दौरान जो है जो पंचायती चुनाव हैं, जो मैं समझता हूं कि राज्य को मजबूत करने के लिए, गांव देहातों और शहरों को मजबूत करने के लिए जो चुनाव पंचायती चुनाव कराए जाते हैं, आपने उनका जिक्र नहीं किया। अगर पंचायत के चुनाव ही नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है आप अपने बेस को खराब कर रहे हैं। जब बेस ही आपकी मजबूत नहीं होगी तो आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या करेंगे? आज आप वन नेशन वन इलेक्शन के बिल की बात कर रहे हैं, थोड़ा वक्त गुजरेगा, आपको याद होना चाहिए आपने इससे पहले ये कहा था कि हम इसे जो है 2029 में लागू करेंगे या फिर 2034 में लागू करेंगे। तो आखिर अचानक क्या हुआ कि आपने जो है इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया और जल्द ही जो है ये बिल जेपीसी को भेज दिया गया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उन राज्यों की अथॉरिटीज का क्या होगा, उन पंचायती चुनाव का क्या होगा। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही भरा रवैया होगा अगर ये बिल पास हो जाता है। क्योंकि जो पार्लियामेंट जो है इस बिल को पास करेगी, वो आगे चलकर बहुत मुमकिन है कि आप जो है वन नेशन वन रिलीजन की बात करें। जबकि आपको बात करनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अगर एक कानून हो तो उसके साथ साथ जो है दीगर जो कवानीन है उनको सब के सब जो है एक जैसे होने चाहिए।